काली कोठरी का रहस्य प्रस्तावना। गांव रामपुर अपनी शांत प्रकृति और सदियों पुराने हवेलियों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वहां की सबसे पुरानी हवेली, काली हवेली, एक रहस्य समेटे हुए थी। कोई वहां जाता नहीं था। कहते हैं जो गया वो कभी लौटा नहीं। पहला भाग। रहस्यमयी हवेली की ओर एक। अरुण का आगमन। अरुण, एक युवा पत्रकार जिसने सच्चाई की खोज को अपना जीवन बना लिया था, दिल्ली से रामपुर आया। उसे किसी ने काली हवेली की कहानी भेजी थी, एक बिना नाम का पत्र जिसमें लिखा था, अगर तुम में हिम्मत है सच्चाई जानने की तो काली हवेली की कोठरी खोलो। अरुण जिज्ञासु था। जैसे ही वो गांव पहुंचा, लोगों ने उसे चेतावनी दी। बाबूजी, एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, उस हवेली में आत्मा का वास है। कई गए, कोई लौटा नहीं। अरुण मुस्कुराया। हो सकता है वह कुछ और हो, कोई छुपा हुआ सच। दूसरा भाग। हवेली की छानबीन दो। पहला प्रवेश। अरुण रात को कैमरा, टॉर्च और एक डायरी लेकर हवेली पहुंचा। पुरानी लकड़ी की खड़खड़ाती दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुआ। चाले, धूल, अजीब सी बदबू, सब कुछ जैसे उसकी हिम्मत का इम्तिहान ले रहे हों। दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने थे। एक महिला जिसकी आंखें काली थीं और चेहरा धुंधला। कोठरी तक पहुंचते ही उसने महसूस किया कि हवा भारी हो गई थी। 3। कोठरी का दरवाजा। कोठरी के दरवाजे पर कुछ लिखा था, जो खोलेगा वही सहेगा। अरुण ने दरवाजा खोला। एक भयानक चीख गूंजी और बिजली गुल हो गई। कोठरी के भीतर अंधेरा और अचानक उसकी पीठ पर किसी का स्पर्श, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तीसरा भाग। सच्चाई की परतें 4। अतीत की छाया। अगले दिन गांव के एक पुराने पुस्तकालय में अरुण ने उस हवेली का इतिहास खोजा। 1947 के दंगों में उस हवेली के मालिक ठाकुर हरनाम सिंह ने एक मुस्लिम लड़की जैनब से विवाह किया था, लेकिन गांव वालों ने इसे गुनाह माना। उन्होंने जैनब को हवेली के तहखाने में जिंदा दफना दिया। उसके बाद से कहते हैं जैनब की आत्मा उसी कोठरी में बंद है। 5। सुराग। अरुण को हवेली के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली, जैनब की डायरी। उसमें लिखा था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैंने तो सिर्फ वो प्रेम किया। अगर कभी कोई मेरी आत्मा को मुक्ति दे सके तो मैं शांति से सो सकूंगी। अरुण का दिल कांप उठा। वो जानता था उसे अब उस आत्मा को मुक्त करना है। चौथा भाग। आत्मा की मुक्ति 6। अंतिम रात। अरुण ने पवित्र किताबें, जैनब की पसंदीदा इत्र की शीशी और उसके द्वारा लिखी अंतिम कविता लेकर कोठरी में प्रवेश किया। उसने चुपचाप वह कविता पढ़ी। प्रेम न रुक पाया वक़्त की रेखा से, दफन हुई जिंदा पर प्यास है देखा से। अचानक कोठरी की दीवार हिली, एक छुपा दरवाजा खुला और तेज रोशनी के साथ एक साया प्रकट हुआ। ज़ैनब। उसकी आंखें नम थीं पर चेहरा शांत। तुमने मेरी आवाज सुनी, वो बुदबुदाई। अरुण ने सिर झुकाया। तुम्हें अब शांति मिलनी चाहिए। एक हल्की सी हवा चली और ज़ैनब की आत्मा हवा में विलीन हो गई। अंतिम भाग। नया सवेरा 7। गांव की शांति। अगले दिन काली हवेली में पहली बार सूरज की रोशनी पूरी तरह पड़ी। गांव वाले हैरान थे, हवेली अब भूतिया नहीं लगी। अरुण ने अपने लेख में सब कुछ लिखा, लेकिन जैनब की आत्मा के प्रति सम्मान रखते हुए उसका नाम गुप्त रखा। 8। अरुण की विदाई। गांव वाले अब उसे डर से नहीं, आभार से देखते थे। आपने हमें शांति दी, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। अब हमें काली हवेली से डर नहीं लगता। अरुण मुस्कुराया। सच की खोज में डर को हराना पड़ता है। समाप्ति। काली हवेली अब एक सच्चाई की मिसाल थी। जहां प्रेम को दफनाया गया था, वहीं से एक नई सुबह ने जन्म लिया।